बीच एक और बड़ी खबर मिल रही। मुंबई ट्रेन ब्लास्ट केस में हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लग गई है। बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार ने याचिका दी थी। हाईकोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया था। अब इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था इस पूरे मामले को लेकर, जिसमें मुंबई ब्लास्ट में जो आरोपी थे उन्हें बरी कर दिया गया था। और ऐसे में जो पीड़ित थे वो कह रहे थे कि आखिर कौन जिम्मेदार है, फिर अगर आरोपी बरी हो गए तो जिम्मेदार कौन है। ऐसे में अब फैसला आ गया है सुप्रीम कोर्ट का, उन्होंने रोक लगाई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं और बहुत लोगों से जुड़ी खबर है, क्योंकि 26/11 का वो अटैक जिसने बहुत सारे लोगों के घरों को उजाड़ दिया था, उस मामले में बरी होने का जब फैसला आया था शिखा, तो सब हैरान थे। बिल्कुल, तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार ने याचिका दी थी। हाईकोर्ट ने सभी 12 आरोपियों को बरी किया था, लेकिन अब वो बरी नहीं किए जाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के इस फैसले पर रोक लगा दी है। और ये उसी समय की तस्वीरें आपको दिखा रहे थे जब ब्लास्ट हुआ था ट्रेन में, और कितने लोगों की जानें उस समय चली गई थी। लेकिन देखिए किस तरीके से हाईकोर्ट ने फैसला दिया था, जिसमें 12 आरोपियों को बरी किया गया था। 2006 में मुंबई ट्रेन में 7 धमाके हुए थे। आपको याद होगा, 7 धमाके हुए थे जिसमें 187 लोगों की मौत हो गई थी और 800 लोग घायल बताए जा रहे थे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस फैसले पर रोक लगाई है, क्योंकि बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार ने याचिका दी थी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुंबई ट्रेन ब्लास्ट केस में हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लग चुकी है। तो ये बड़ा कदम, बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार ने याचिका दी थी। और बीजेपी विधायक राम कदम हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। राम कदम जी, ये बड़ा कदम और सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है मुंबई ट्रेन ब्लास्ट केस में, कैसे देखते हैं इसे आप? महाराष्ट्र सरकार का प्रथम दायित्व है कि जो बमकांड के जो आरोपी है वे जेल के सलाखों के पीछे जाए और उन पे कड़ा से कड़ा दंड में लगे। दुर्भाग्य से न्यायपालिका दस्तावेज और अन्य चीजों पर काम करती है। मुंबई हाईकोर्ट में न्याय नहीं मिल सका। हमने तुरंत गुहार लगाई सर्वोच्च न्यायपालिका में, और जो उम्मीद थी उस उम्मीद के मुताबिक सर्वोच्च न्यायपालिका ने हाईकोर्ट के उस फैसले को रोक लगा दी है। और उम्मीद करते हैं कि पूरा महाराष्ट्र, भले ये 2006 का मामला है, पर इस पे न्याय मिले और जो आरोपी है उन्हें दंड मिले, उनको फांसी हो, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। और सर्वोच्च न्यायपालिका निश्चित तौर पे हमें न्याय देगी। राम कदम जी, जब 2006 में ये हुआ था, इसको कोई भी नहीं भुला सकता है कि मुंबई उस समय कैसे दहल गई थी। कई लोगों की मौत हुई थी, 187 लोगों की मौत हुई थी और 800 से ज्यादा लोग घायल थे। बिल्कुल सही बात है आपकी। क्या है कि जिस समय ये हादसा हुआ उस समय पुख्ता सबूत और वो सारी चीजें इकट्ठे करने उस समय की सरकार का वो दायित्व है। दुर्भाग्य से अब इसमें मुझे राजनीति नहीं करनी, तो 2006 में कांग्रेस की महाराष्ट्र सरकार थी और उस समय यदि पुख्ता सबूत उन्होंने इकट्ठे किए होते और उनकी मंशा होती कि जो आरोपी है उनको सजा हो, तो शायद मुंबई हाईकोर्ट के मामले में ही इतना मामला लंबा नहीं जाता। उसके पहले जो दोषी है उनको फांसी होती, वो उनको कड़ी सजा होती। पर कहीं ना कहीं उसमें कोताही बरती गई है, इस बात को हमें स्वीकार करना होगा। पर खैर, देर पर दुरुस्त, हम अब सर्वोच्च न्यायपालिका में गए हैं। जो वर्तमान महाराष्ट्र सरकार को संभव है वो सारी चीजें हम सर्वोच्च न्यायपालिका को सौंपेंगे और प्रयास करेंगे कि न्याय मिले। राम कदम जी, जिस तरह की ये घटना थी, विभत्स थी, हमें सभी को तस्वीरें याद है जो शिखा भी कह रही थी, लेकिन सरकार ने एक कदम आगे बढ़ के, क्योंकि जब बरी किया गया 12 लोगों को, तो ये बात रही कि जो पीड़ित थे वो कह रहे थे कि अब हम कैसे इंसाफ की उम्मीद करें, ये इतना बड़ा अटैक हुआ था, इनमें बरी कर दिया गया लोगों को, और जो बरी हुए थे वो कह रहे थे कि हमारे माथे से आतंकी का दाग हट गया है। लेकिन अब महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया और ये जरूरी भी था, ये एक मैसेजिंग जरूरी थी। सुप्रीम कोर्ट ने उस बात को, उस चीज को पूरी तरह से रोक दिया है जिसमें पूरी तरह से बरी कर दिया गया था 12 लोगों को। देखिए, जिस प्रकार से बली होने के बाद जो अलग अलग प्रतिक्रिया आई, वो प्रतिक्रिया इस प्रकार से थी कि जैसे इन्होंने कुछ भी नहीं किया।
तो फिर ट्रेन में बम कांड किसने किया? किसके वजह से हमले हुए? किसके वजह से निर्दोष लोग मरे? किसके वजह से हमारे माता बहनों के माथे का सिंदूर निकल गया? कौन जिम्मेदार था इसका? कोई तो जिम्मेदार होगा ना। अब उस समय की सरकार की कोताही वह एक जिम्मेदार है, और अब पूरी तरह से प्राथमिकता होगी। महाराष्ट्र सरकार ने 1 घंटे का भी समय नहीं गुजारा। जैसे ही न्यायपालिका से विरोध में निर्णय आया, हमारे सारे वकील सर्वोच्च न्यायपालिका में पहुंचे और वहां मजबूत तरीके से हमने इस पूरे विषय को वहां पे भूमिका के साथ रखा, और सर्वोच्च न्यायपालिका ने हमारी इस बात को स्वीकार किया, और तब जाकर के महाराष्ट्र के उस मुंबई हाईकोर्ट के फैसलों को रोक लगाई गई। और बीच एक और बड़ी खबर मिल रही, मुंबई ट्रेन ब्लास्ट केस में हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लग गई है। बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार ने याचिका दी थी। हाईकोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया था। अब इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था इस पूरे मामले को लेकर, जिसमें मुंबई ब्लास्ट में जो आरोपी थे उन्हें बरी कर दिया गया था। और ऐसे में जो पीड़ित थे वो कह रहे थे कि आखिर कौन जिम्मेदार है? फिर अगर आरोपी बरी हो गए तो जिम्मेदार कौन है? ऐसे में अब फैसला आ गया है सुप्रीम कोर्ट का, उन्होंने रोक लगाई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, और बहुत लोगों से जुड़ी खबर है, क्योंकि 26/11 का वो अटैक जिसने बहुत सारे लोगों के घरों को उजाड़ दिया था, उस मामले में बरी होने का जब फैसला आया था शिखा, तो सब हैरान थे। बिल्कुल, तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार ने याचिका दी थी। हाईकोर्ट ने सभी 12 आरोपियों को बरी किया था, लेकिन अब वो बरी नहीं किए जाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के इस फैसले पर रोक लगा दी है। और ये उसी समय की तस्वीरें आपको दिखा रहे थे जब ब्लास्ट हुआ था ट्रेन में, और कितने लोगों की जानें उस समय चली गई थी। लेकिन देखिए किस तरीके से हाईकोर्ट ने फैसला दिया था, जिसमें 12 आरोपियों को बरी किया गया था। 2006 में मुंबई ट्रेन में 7 धमाके हुए थे। आपको याद होगा, 7 धमाके हुए थे, जिसमें 187 लोगों की मौत हो गई थी और 800 लोग घायल बताए जा रहे थे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस फैसले पर रोक लगाई है, क्योंकि बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार ने याचिका दी थी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुंबई ट्रेन ब्लास्ट केस में हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लग चुकी है। तो ये बड़ा कदम, बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार ने याचिका दी थी, और बीजेपी विधायक राम कदम हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। राम कदम जी, ये बड़ा कदम, और सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है मुंबई ट्रेन ब्लास्ट केस में, कैसे देखते हैं इसे आप? महाराष्ट्र सरकार का प्रथम दायित्व है कि जो बमकांड के जो आरोपी हैं वे जेल के सलाखों के पीछे जाए और उन पे कड़ा से कड़ा दंड में लगे। दुर्भाग्य से न्यायपालिका दस्तावेज और अन्य चीजों पर काम करती है। मुंबई हाईकोर्ट में न्याय नहीं मिल सका। हमने तुरंत गुहार लगाई सर्वोच्च न्यायपालिका में, और जो उम्मीद थी उस उम्मीद के मुताबिक सर्वोच्च न्यायपालिका ने हाईकोर्ट के उस फैसले को रोक लगा दी है। और उम्मीद करते हैं कि पूरा महाराष्ट्र, भले ये 2006 का मामला है, पर इस पे न्याय मिले और जो आरोपी है उन्हें दंड मिले, उनको फांसी हो, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। और सर्वोच्च न्यायपालिका निश्चित तौर पे हमें न्याय देगी। राम कदम जी, जब 2006 में ये हुआ था, इसको कोई भी नहीं भुला सकता है कि मुंबई उस समय कैसे दहल गई थी। कई लोगों की मौत हुई थी, 187 लोगों की मौत हुई थी और 800 से ज्यादा लोग घायल थे। बिल्कुल सही बात है आपकी। क्या है कि जिस समय ये हादसा हुआ उस समय पुख्ता सबूत और वो सारी चीजें इकट्ठे करने उस समय की सरकार का वो दायित्व है। दुर्भाग्य से अब इसमें मुझे राजनीति नहीं करनी, तो 2006 में कांग्रेस की महाराष्ट्र में सरकार थी, और उस समय यदि पुख्ता सबूत उन्होंने इकट्ठे किए होते और उनकी मंशा होती कि जो आरोपी है उनको सजा हो, तो शायद मुंबई हाईकोर्ट के मामले में ही इतना मामला लंबा नहीं जाता। उसके पहले जो दोषी है उनको फांसी होती, वो उनको कड़ी सजा होती। पर कहीं ना कहीं उसमें कोताही बरती गई है, इस बात को हमें स्वीकार करना होगा। पर खैर, देर पर दुरुस्त, हम अब सर्वोच्च न्यायपालिका में गए हैं
जो वर्तमान महाराष्ट्र सरकार को संभव है वो सारी चीजें हम सर्वोच्च न्यायपालिका को सौंपेंगे और प्रयास करेंगे कि न्याय मिले। राम कदम जी, जिस तरह की ये घटना थी, विभत्स थी, हमें सभी को तस्वीरें याद है जो शिखा भी कह रही थी, लेकिन सरकार ने एक कदम आगे बढ़ के, क्योंकि जब बरी किया गया 12 लोगों को, तो ये बात रही कि जो पीड़ित थे वो कह रहे थे कि अब हम कैसे इंसाफ की उम्मीद करें, ये इतना बड़ा अटैक हुआ था, इनमें बरी कर दिया गया लोगों को, और जो बरी हुए थे वो कह रहे थे कि हमारे माथे से आतंकी का दाग हट गया है। लेकिन अब महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया और ये जरूरी भी था, ये एक मैसेजिंग जरूरी थी। सुप्रीम कोर्ट ने उस बात को, उस चीज को पूरी तरह से रोक दिया है जिसमें पूरी तरह से बरी कर दिया गया था 12 लोगों को। नहीं, देखिए, जिस प्रकार से बली होने के बाद जो अलग अलग प्रतिक्रिया आई, वो प्रतिक्रिया इस प्रकार से थी कि जैसे इन्होंने कुछ भी नहीं किया। तो ट्रेन में बम कांड किसने किया, किसके वजह से हमले हुए, किसके वजह से निर्दोष लोग मरे, किसकी वजह से हमारे माता बहनों के माथे का सिंदूर निकल गया, कौन जिम्मेदार था इसका? कोई तो जिम्मेदार होगा ना। अब उस समय की सरकार की कोताही वह एक जिम्मेदार है, और अब पूरी तरह से प्राथमिकता होगी। महाराष्ट्र सरकार ने 1 घंटे का भी समय नहीं गुजारा। जैसे ही न्यायपालिका से विरोध में निर्णय आया, हमारे सारे वकील सर्वोच्च न्यायपालिका में पहुंचे और वहां मजबूत तरीके से हमने इस पूरे विषय को वहां पे भूमिका के साथ रखा, और सर्वोच्च न्यायपालिका ने हमारी इस बात को स्वीकार किया, और तब जाकर के महाराष्ट्र के उस मुंबई हाईकोर्ट के फैसलों को रोक लगाई गई।